पिछले वीडियो में राज्यपाल एवं विधानसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, उसी प्रकार राज्य में राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा से मिलकर बनती है। राज्य विधानमंडल का वर्णन संविधान के भाग 6 में किया गया है। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्यों के बारे में वर्णन मिलता है। राज्य विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 के अंतर्गत किया गया है। विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 के अंतर्गत मिलता है और विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का गठन या समाप्ति के बारे में वर्णन किया गया है। संसद किसी भी राज्य विधान परिषद के निर्माण के लिए कानून बना सकती है, परंतु ऐसा कानून तभी बनेगा जब विधानसभा पूर्ण बहुमत से उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तो उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति दोनों हो सकता है। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी और विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष व मनोनयन द्वारा होता है। इसमें 5 प्रकार के सदस्यों का चयन किया जाता है। प्रथम है किसी भी विधान परिषद में 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और पंचायत समितियों से आते हैं। तो इस प्रकार 1/3 सदस्य यहाँ से चुनकर विधान परिषद में भेजे जाते हैं। दूसरा बिंदु है राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य विधान परिषद में चुनकर भेज दिए जाते हैं और वे ऐसे सदस्य होते हैं जो विधानसभा चुनाव में हार जाते हैं, उनको राजनीतिक लाभ मिल जाता है। तीसरा बिंदु है विधान परिषद में 1/12 सदस्य शिक्षक चुनकर भेजे जाते हैं। अगला बिंदु है विधान परिषद में 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, अर्थात ग्रेजुएशन किए हुए छात्रों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इस प्रकार राज्यपाल ऐसे सदस्यों को विधान परिषद में भेजते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए रहते हैं। विधान परिषद अस्थायी सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ले लेते हैं। इस प्रकार विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष का होता है। अगर एक प्रश्न और बनता है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। प्रथम है भारत का नागरिक हो। दूसरा है 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, मतलब उनकी आयु जो है 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरा बिंदु है वह पागल या दिवालिया न हो। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में ये योग्यताएं होना आवश्यक है। अगला बिंदु है कार्य एवं शक्तियाँ। विधान परिषद को निम्न शक्तियाँ या कार्य प्राप्त हैं। प्रथम है सरकार का सहयोग करना और विधि बनाने में मदद करना। दूसरा पॉइंट है कोई साधारण बिल विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है, तब विधान परिषद को 3 माह के अंदर विधानसभा को वापस लौटा देती है। तो विधानसभा फिर उसे विधान परिषद के पास भेज देती है। इस प्रकार 4 माह ही साधारण बिल को विधान परिषद रोक सकती है। अगला बिंदु है धन विधेयक। धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन ही विधान परिषद रोक सकती है। बिहार और कर्नाटक ऐसे 2 राज्य हैं जहां विधान परिषद के सीटों की संख्या समान है, अर्थात वहां 75 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है। इस प्रकार आय को याद रखना बहुत ही आसान है। राष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष और राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष। फिर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उसी प्रकार राज्यपाल के लिए 35 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य की आयु है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की आयु निश्चित की गई है और एक समान है। लोकसभा की आयु और विधानसभा की आयु एक समान है, राज्यसभा की आयु और विधान परिषद की आयु एक समान है और राष्ट्रपति और राज्यपाल के सदस्य की आयु एक समान है।